वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर हम यहाँ पर बात करें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फोर्थ टेस्ट के हवाले से, तो ये बहुत ही हम कहें ना ऐसे कि सीसा सा हमें ये नज़र आया है कि ये टेस्ट मैच जा रहा है, कभी एक साइड डोमिनेट कर रही होती, कभी दूसरी साइड डोमिनेट कर रही होती, तो ये अच्छा है। और ये मैंने आपको जिस तरह कहा कि एक बॉक्सिंग डे टेस्ट है और एमसीजी में खेला जा रहा है, और हम अगर अटेंडेंस देखें एमसीजी में तो लगातार चौथे दिन तक हम देख रहे हैं तो हाउसफुल रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डे 4 तक क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पर अभी आपको इस टाइम तक बताएंगे सिचुएशन क्या स्टैंड कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो 228 रन उन्होंने कर लिए हैं और उनके 9 आउट हो चुके हैं। और अगर हम मजमूई तौर पे इसको देखें तो 333 की उनकी लीड हो चुकी है और यहाँ पर लास्ट पेयर उनका बैटिंग कर रहा है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। आज उनको लोग सवाल कर रहे थे शायद उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब कल आके उनके पास ऑप्शन है कि वो कितने ओवर खेलें या ओवर नाइट वाले जो स्कोर पे वो डिक्लेयर कर लें, तो ये कल का ऑप्शन है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो 333 की उनकी लीड हो चुकी है। अभी उनकी एक विकेट बाकी है। नेथन लायन 41 पे खेल रहे हैं और उनके साथ स्कॉट बॉलैंड उनका बड़ा अच्छा साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पर आज के दिन को डायसेक्ट करते हैं तो 3 या 4 ओवर के अंदर ही अगर हम बात करें, अब ओवरनाइट के स्कोर में 11 रन इजाफा करने के बाद नीतीश रेड्डी आउट हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने है, तो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग कोलैप्स हमने देखा कि एक टाइम पर इंडिया ने 91 for 6 कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पर फिर अगेन जो चीफ डिस्ट्रॉयर थे वो थे जसप्रीत बुमराह। उन्होंने एक स्पेल के अंदर अगर हम बात करें विद इन स्पैन ऑफ फ्यू डिलीवरीज अगर हम बात करें, उन्होंने 3 विकेट्स ली और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल बैक फुट पे कर दिया उनका। इस मतलब सिराज ने बड़ा अच्छा साथ दिया। उन्होंने वहां पर उस्मान ख्वाजा को आउट किया और उनके पास वो भी उस टाइम मतलब अगर हम बात करें तो पेयर में हंट कर रही थी इंडिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस टाइम बुमराह बिल्कुल अकेले हैं। इस बार सिराज ने जो स्पेल किया उनका भरपूर साथ निभाया उन्होंने। लेकिन 91 for 6 से हमने देखा कि वहां पर एक पार्टनरशिप लगती है। पैट कमिंस जिम्मेदारी लेते हैं, पैट कमिंस के साथ देते हैं मार्नस लबुशेन। अगर हम बात करें तो 70 रन स्कोर किए। इससे पहले इनिंग में भी उन्होंने 72 रन स्कोर किए थे, तो इसमें उन्होंने फिर 70 स्कोर किए। फिर एक टाइम पर अगर हम बात करें तो 147 for 7 हो गए थे। फिर पैट कमिंस भी आउट हो गए थे, मार्नस लबुशेन आउट हुए हमने देखा। फिर पैट कमिंस ने आगे पार्टनरशिप लगाई और पैट कमिंस ने 40 रन स्कोर किए। पैट कमिंस की तारीफ बनती है कि बॉल उनका बेसिक रोल टीम में जो है वो बॉलर का है, लेकिन पहली इनिंग में उन्होंने 49 रन स्कोर किए, दूसरी इनिंग में उन्होंने 41 रन स्कोर किए। फिर यहां तक एक सिचुएशन ऐसे आई, लग रहा था कि शायद इंडिया को 270 to 80 की जो है अगर हम कहें टारगेट मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को रैप अप कर लेगा। लास्ट विकेट थी, लेकिन हमने देखा वहां पर नेथन लायन और स्कॉट बॉलैंड जिस तरह वो खेले, जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर ऑब्जॉर्व किया और जिस तरीके से वहां पर उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। लकी भी रहे अगर हम कहें तो 3 चांसेस मिले। लास्ट ओवर में उन्होंने देखा कि आउट भी हो गए थे और वो नो बॉल हो गई, लेकिन स्टिल उन्होंने सर्वाइव किया। समहाउ उन्होंने तरीका ढूंढ लिया वहां पर सर्वाइव करने का और वो उस टाइम पर क्रीज पर मौजूद हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो 333 की लीड ऑलरेडी हो चुकी है। कल के दिन में अगर हम बात करें तो रियलिस्टिकली देखें तो अराउंड 85 ओवर्स तो होंगे। अब यहाँ पर पिच के हवाले से देखें तो पिच बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि डे 5 में जो कहते हैं डेमंस होते हैं पिच में, अभी तक वो पिच ने दिखाई नहीं है। पिच बिल्कुल फ्लैट होगी, बैटिंग अच्छी कंडीशन होगी। नया बॉल जो होगा वो क्रूशल होगा, उस पर आप विकेट्स ले लें। पुराने बॉल से उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट विकेट लेना भी इंडिया के लिए जो है वो एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। जसप्रीत बुमराह और अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि उन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन की है, लेकिन बॉलिंग उनकी वीकन है। अगेन वो ऑन डिस्प्ले आई बुमराह के साथ। इस मतलब सिराज ने अच्छा साथ निभाया उनका, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनके लिए मसला ये था कि हर्षित राणा जो है वो 33 ओवर्स के तक तो वो फील्ड पे नहीं थे, कोई इंजरी की वजह से बाहर थे, तो उन्होंने वो बॉलिंग नहीं की। बाकी बॉलर उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो पोटेंशियली अगर हम बात करें तो इंडिया 2 या 3 बॉलर्स के साथ ही खेल रहा था ये इनिंग में। उसके ये तो उन्होंने 91 for 6 नए बॉल के साथ जो स्पेल किया बुमराह और सिराज ने, तो वो उनको होल्ड बैक कर लिया, वरना तो ट्रबल और बढ़ सकती थी वहां पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस टाइम पर बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कल वो कितना स्कोर और लेते हैं, कल वो कितनी देर और सर्वाइव करते हैं, क्या इंडिया किस प्लान के साथ आता है कल के, वो चेस के लिए जाएगा। तो तीनों रिजल्ट इस टाइम पर पॉसिबल हैं। जो भी फर्दर अपडेट होगी वो हम आपको कल बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।